मुंबई मेहरीन ड्राइव इंडिया की ऐसी खूबसूरत जगह जहां लोग अक्सर अपने आप को फ्रेश करने के लिए आते हैं। मगर उस रात मुहीन के साथ वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मुहीन ने वहां जाना ही छोड़ दिया। जी हाँ गाइस, मेरा नाम है अब्बास और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरी विद अब्बास। तो गाइस, आज की स्टोरी कुछ इसी तरह मुंबई में मौजूद मुंबई मेहरीन ड्राइव की है। तो गाइस, चलते हैं स्टोरी की तरफ। लेकिन वो लोग जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे लाजमी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी करें। तो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। मुंबई मरीन ड्राइव। मुंबई इंडिया का एक ऐसा शहर है जहां अक्सर लोग रात देर तक जागते हैं और वहीं मौजूद एक समंदर है जिसका नाम है मरीन ड्राइव। अक्सर लोग वहां अपने आप को फ्रेश करने और अपने आप को बेहाल करने के लिए उसके पास आकर बैठ जाते हैं। देर रात तक लोग उसी के पास बैठकर अपने दिमाग को फ्रेश करते हैं। मगर उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जो मोहिन की ज़िंदगी को बदल सकता था। मोहिन का ऑफिस मरीन ड्राइव के बिल्कुल साथ ही था, लिहाजा जब भी वो काम से फारिग होता वो मरीन ड्राइव के पास आकर बैठ जाता और अपने आप को पुरसुकून महसूस करता। चंद दिनों से उसके ऑफिस में बहुत सारा काम का लोड था, इसलिए वो रात देर तक ऑफिस से ऑफ करता। उस रात काम के लोड की वजह से उसे ऑफिस में ही 2 बज गए। डेली की तरह वो दोबारा 2 बजे वहीं मरीन ड्राइव पर अपने आप को फ्रेश करने के लिए आया। मगर उसने कुछ ऐसा देखा कि जहां लोग रात देर तक वहां पर बैठकर एंजॉय करते थे, उस रात कोई भी नहीं था। एक ठंडी हवा मुकम्मल समंदर की तरफ चल रही थी। मोहिन ने इन सब चीज़ों को इग्नोर किया और वैसे ही जाकर समंदर के बिल्कुल पास बैठ गया और बैठकर अपने आप को पुरसुकून कर रहा था। मोहिन ने आसपास दूर दूर तक देखा मगर उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा था। खैर, वो वहाँ बैठा हुआ मौसम एंजॉय कर रहा था। उसने अपने ईयरफोन निकाले और गाना सुनने लगा। वो गाना सुनते सुनते वॉक कर ही रहा था कि अचानक उसके हैंड फ्री में से आवाज़ आना बंद हो गई। मोहिन ने जब देखा तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ पड़ा हुआ था, लेकिन वो ये देखकर हैरान था कि उसका मोबाइल तो 50% चार्ज था मगर अचानक से बंद कैसे हो गया। वो थोड़ी देर चला ही था कि उसको फिर अचानक से किसी के रोने की आवाज़ आई। ऐसा लगा कि कोई लड़की रो रही है कि तब उसने देखा कि वहीं एक स्लीप पर मौजूद एक लड़की बैठी हुई रो रही है। मोहिन उसके पास गया और उस लड़की से रोने की वजह पूछी। उस लड़की ने बताया कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़कर चला गया है, जिससे मैं बहुत प्यार करती थी। उस बंदे ने मुझे धोखा दिया है। मोहिन उसके पास जाकर बैठ गया। वो दोनों आपस में बात ही कर रहे थे। अचानक से मोहिन के सर में दर्द होने लग गया। मोहिन वो दर्द बर्दाश्त ना कर सका और वो वहीं अपना होश व आवाज़ खो चुका था और वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन जब सुबह हुई तो मोहिन ने अपने आप को उस जगह पर अकेला पाया। वो वहाँ से उठा और वापस अपने घर की तरफ चल दिया। अगले दिन वो उसी तरह अपने ऑफिस में अपना वर्क कर रहा था कि जब उसके ऑफिस से छुट्टी हुई तो वो वापस उसी जगह पर जाकर उसी लड़की को ढूंढने लगा। रात कम से कम 3 बजे के करीब उसको वो लड़की नज़र आई। वो फिर दोबारा रो रही थी। मोहिन जाकर उसके पास बैठा और उससे पूछने लगा कि कल मैं बेहोश हो गया था तो मुझे तुमने उठाया क्यों नहीं। उस लड़की ने बोला कि तुम बहुत गहरी नींद में थे, इस वजह से मैंने उठाया नहीं। मोहिन भी सोचने लगा कि शायद कल वाकई में ज़्यादा थक गया होऊंगा। मोहिन बातें कर ही रहा था कि फिर दोबारा उसके सर में अचानक से तेज़ी से दर्द होने लगा और वो दोबारा अपना होश आवाज़ खो चुका और फिर से बेहोश हो गया। अगले दिन जब सुबह हुई उसने फिर दोबारा अपने आप को उसी जगह पर अकेले पाया।
और इसी तरह करते करते मोहिन जब भी अपने ऑफिस से लेट छुट्टी होती वहाँ से निकलकर आकर उस लड़की के साथ बैठ जाता, मानो कि जैसे उस लड़की से मोहिन को प्यार होने लगा है। और इसी तरह करते करते मोहिन की अचानक से तबीयत खराब होने लगी। वो अपने ऑफिस में बैठकर वर्क कर ही रहा था कि उसको अचानक से बहुत तेज़ चक्कर आने लगे। वो मुकम्मल पसीने में तर था। जब ही वहाँ मौजूद उसके दोस्त ने उससे पूछा कि मोहिन क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है। मोहिन ने बताया कि मैंने इस तरह एक लड़की से मुलाकात की है और मुझे वो पसंद आने लग गई है। उसके उस दोस्त ने बताया कि यार कल रात तो मैं वहीं था, मगर मैंने वहाँ तेरे साथ तो किसी लड़की को नहीं देखा, बल्कि तू वहाँ बैठा हुआ खुद ही से बातें कर रहा था। मोहिन ने जब ये बात सुनी तो वो हैरान रह गया और सोच में पड़ गया कि ऐसा क्या हो सकता है। खैर, ऑफिस से छुट्टी होने के बाद वो वापस उसी जगह पर जाकर बैठा और वहाँ उस लड़की का इंतज़ार करने लगा। वो लड़की वहाँ आई, मोहिन उससे बातें करने लगा, मगर उसके जहन में बार बार वही सवाल गूंज रहा था जो उसके दोस्त ने उसको बताया था। उसने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और मोबाइल फ़ोन निकाल कर अपने साथ उस लड़की की तस्वीर लेने की कोशिश की। उस लड़की ने गुस्से में उसका मोबाइल फ़ोन नीचे फेंक दिया। मोहिन ने जाकर मोबाइल उठाया और मोबाइल में जब उस लड़की की शक्ल देखी तो उस लड़की के हाथ कुछ काले महसूस हो रहे थे। मोहिन थोड़ा खौफज़दा हो गया और वो लड़की पीछे से रोने लगी और बार बार मोहिन को अपने पास बुला रही थी। मोहिन ने देखा कि वो लड़की पीछे रो रही है, उसका मुंह नीचे की तरफ था, तो मोहिन ने उसकी दोबारा तस्वीर लेना शुरू कर दी। मोहिन ने जैसे ही तस्वीर ली तो उसकी आंखें वहीं की वहीं अटक कर रह गईं और उसका मुकम्मल बदन ठंडा पड़ गया। उसने देखा कि वही लड़की जिससे वो 4-5 दिनों से बात कर रहा था, वो लड़की एक चुड़ैल की शक्ल में बदल गई है। जब मोहिन ने दोबारा फ़ोन से नज़रें हटाकर उस लड़की की तरफ देखा तो वो लड़की मोहिन को घूरने लगी। उसके अजीब उलझे हुए बाल थे। वो मोहिन को देख ही रही थी कि मोहिन ने मोबाइल अपना वहाँ फेंका और वहाँ से भागने की कोशिश की। वो लड़की मोहिन के पीछे पीछे आ रही थी। तभी मोहिन ने एक ज़ोरदार आवाज़ मारी और वो लड़की दोबारा पानी में गायब हो गई। वहाँ मौजूद एक और चाचा ये मंजर देख रहा था। जब मोहिन ने उस चाचा से इस हवाले से पूछा तो उस चाचा ने बताया कि बेटा यहाँ बहुत पुरानी बात है कि यहाँ एक लड़की रोज़ रात आकर यहाँ पर रोया करती थी, क्योंकि उसका हमसफ़र उसको छोड़कर चला गया था। वो रोज़ रात को यहाँ बैठकर रोती रहती थी और एक दिन उसने अपने आप को इस अजाब से छुटकारा दिलाने के लिए वहाँ पानी में छलांग लगा ली। और तभी से कहते हैं कि बहुत सारे लड़के वहाँ बैठकर आपस में बड़बड़ा रहे होते हैं और ख़ुद से बात कर रहे होते हैं। और कहीं दफ़ा तो बहुत सारे लड़कों ने उस लड़की की वजह से अपनी जान भी दे दी है। मोहिन समझ गया था कि वो भी इन्हीं लड़कों में शामिल होने जा रहा था। खैर, उसके बाद मोहिन ने मुंबई मेरिन ड्राइव जाना ही छोड़ दिया, मगर वो बार बार अपने ख्वाबों में उस लड़की को महसूस करता और ऐसा लगता कि वो लड़की अभी भी उसको बुला रही है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। इसी के साथ साथ मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना फ़ोन नंबर और अपनी जीमेल ऐड की हुई है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग मुझे वहाँ पर कोई भी हॉरर वाक़या शेयर कर सकते हैं। साथ साथ मैंने इंस्टाग्राम का अकाउंट भी ऐड किया हुआ है, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग DM भी कर सकते हैं। तो गाइस, मिलते हैं फिर एक अगली हॉरर और स्कैरी स्टोरी के साथ। जब तक के लिए टेक केयर।